अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना असगर अली और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल बाजवा। भाई यहां पर काफी सवाल आता है, काफी कमेंट्स आ रहे थे कि आईटेल S23 प्लस के बारे में बताइए भाई, कब लॉन्च हो रहा है, स्पेसिफिकेशन कंफर्म क्या है और प्राइसिंग कितनी है। भाई सारी स्पेसिफिकेशन सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए। S23 प्लस भाई नाइजीरिया की मार्केट में लॉन्च हो चुका है, अनबॉक्सिंग्स भी काफी आ चुकी हैं, पाकिस्तान में भी जल्द ही लॉन्च होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कंफर्म कर दिया गया है, जल्दी लॉन्च हो रहा है। सारा डेट वगैरह सारा कुछ बताते हैं, स्पेसिफिकेशन बताते हैं, तो वीडियो कंप्लीटली देखिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको एक फायदा नहीं काफी फायदा होंगे। कंपैरिजन, रिव्यूज, अनबॉक्सिंग्स, प्राइस लिस्ट, सारी वीडियोस मोर आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। तो भाई सबसे पहले अगर डिजाइनिंग की बात करें तो डिजाइनिंग यहां पर भाई सीधी बात है, कॉपी किया गया है। बैक से आप देखेंगे तो बिल्कुल फैंटम X2 जैसा डिजाइन है, टेक्नो स्पार्क 10C में भी आया है ये डिजाइन, तो बिल्कुल कॉपी किया है आईटेल ने। पहले ही फोन्स कॉपी किए हैं, अब भी बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी डिजाइन बनाया है। तो यहां पर बैक से ओवरऑल डिजाइन ठीक ठाक है, अच्छा डिजाइन है बहरहाल, और ओवरऑल आपको देखकर समझ आ ही जाएगा कि किस फोन की कॉपी की गई है। दो कलर्स में लॉन्च किया जाएगा ये, ब्लैक कलर और सियान कलर। सियान कलर थोड़ा सा ब्लू कलर आप उसमें शामिल कर सकते हैं कि ब्लू कलर जैसा आपको लगेगा, और शाइनी वगैरह नहीं होगा दोस्तों, मेट कलर होगा। यहां पर ये कर्व डिस्प्ले वाला पहला फोन होगा भाई आईटेल की तरफ से, जो कि कम प्राइसिंग में लॉन्च किया जा रहा है। जी हां भाई, और ये शायद पहला फोन बन जाए पाकिस्तान की मार्केट में। कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले यहां पर लगाया गया है और 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन। जी हां, हाई रिफ्रेश रेट शो नहीं किया गया, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो ओवरऑल यहां पर आपको डिस्प्ले वाइज ये फोन काफी मजा देने वाला है, मतलब फ्लैगशिप की फीलिंग देगा। अब प्राइसिंग मैटर करती है कि भाई कितनी प्राइसिंग आएगी और हमें मजा कितना आएगा। यहां हल्का डिस्प्ले लगा दिया गया है, ये तो अनबॉक्सिंग के बाद ही पता चलने वाला है भाई, क्योंकि नई कंपनी है, फिलहाल सॉफ्टवेयर वगैरह इस पर ध्यान नहीं दिया आईटेल वगैरह ने, तो डिजाइनिंग पर सारी कंपनीज जो नहीं आ रही हैं वो ध्यान दे रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा डिस्प्ले लगाया गया होगा भाई। और ओवरऑल यहां पर अगर बात करें तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें लगाया गया है। जी हां भाई, पहला फोन होगा इस प्राइस रेंज में। अगर एक कम प्राइसिंग में आ जाता है 40,000 की प्राइस में, तो एक कर्व्ड एमोलेड वाला अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला पहला फोन होगा दोस्तों आईटेल की तरफ से, या पाकिस्तान की जो है वो हिस्ट्री में। और प्रोसेसर यहां पर यूनिसॉक T616, यहां पर थोड़ा मार खा जाता है। ये प्रोसेसर जो है ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर नहीं है, हाईली चिपसेट नहीं है, नॉर्मल गेमिंग के लिए आप यूज कर पाएंगे, बट यहां पर कोई अच्छा चिपसेट लगाया जाता दोस्तों तो ज्यादा बेहतर था। मतलब G99 का चिपसेट या स्नैपड्रैगन का कोई अच्छा चिपसेट लगाया जाता तो बेहतर था। बहरहाल भाई P35, G35 जो ओप्पो के फोन्स में आते हैं प्रोसेसर, बड़े बड़े फोन्स में, उनसे ये फिर भी बेहतर रहेगा, बट प्राइसिंग इनको उस हिसाब से रखनी पड़ेगी, जो प्रोसेसर भी दे रहे हैं और दूसरी चीजें भी दे रहे हैं कि एमोलेड डिस्प्ले की वजह से प्राइसिंग हाई ना कर दें कहीं पर। यहां पर Mali G57 का यहां पर GPU लगाया गया है, और इसके साथ साथ दो वेरिएंट आने वाले हैं। तो अदर कंट्री में नाइजीरिया में 4GB 128GB वाला वेरिएंट भी है और 8GB 256GB वाला भी है, लेकिन पाकिस्तान में 8GB रैम वाला वेरिएंट आएगा, 8GB 256GB वाला। जी हां, 8 128 वाला भी आ सकता है। तो ओवरऑल यहां पर बैक पर ड्यूल कैमरा मेंशन किया गया है। कंफर्म स्पेसिफिकेशन बता रहा हूं दोस्तों सारी, कोई यहां पर अंदाजे वाली नहीं है। 50+0.08 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा यहां पर लगाया गया है, और फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल की सेल्फी लगाई गई है। जी हां भाई, अब सेल्फी 32 मेगापिक्सल, नंबरिंग तो बढ़ा दी गई है। अब ऐसा ना हो कई बार जैसे टेक्नो का फ्रंट कैमरा था दोस्तों, थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन में मसला था, और यहां पर सेंसर कहीं पर हल्का ना लगा दिया गया हो। तो ओवरऑल यहां पर उम्मीद करते हैं कि अच्छा कैमरा लगाया गया होगा। जब हम अनबॉक्सिंग करेंगे दोस्तों फिर आपको अच्छा एक्सपीरियंस बता देंगे। काफी भाई ऐसे भी बोल रहे होते हैं कि भाई बहुत अच्छा कैमरा है, अब तक फोन खोला नहीं है और बस ऐसे बातें बनाएंगे। नहीं भाई, आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन तभी देंगे हम, सही फोन तभी बताएंगे जब हमारे हाथ में फोन आएगा। बाकी प्राइस स्पेसिफिकेशन बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूं। यहां पर बैटरी जो है वो 5000 mAh की लगाई गई है। जी हां भाई, और साथ में 18 वोट की चार्जिंग। यहां पर चार्जिंग को बढ़ाया नहीं गया, 18 वोट की चार्जिंग। यहां पर इस तरीके का फ्लैगशिप फोन हो तो 33 वोट की कम से कम चार्जिंग होनी चाहिए, जो बैटरी को जल्द चार्ज करे। अब 18 वाट वाला दौर जो है वो बिल्कुल कम होता जा रहा है, बिल्कुल बैकवर्ड होता जा रहा है। काफी जगह पर दोस्तों आपको बताना चाहूं कि चार्जर मेंशन नहीं किया गया, मतलब दिया ही नहीं गया बॉक्स में। तो पाकिस्तान में शायद चार्जर ना दिया जाए, लेकिन कंफर्मेशन ये आ रही है कि पाकिस्तान में जो फोन आएगा वो चार्जर साथ ही दिया जाएगा। अगर ना भी हुआ तो भाई अलग से परचेज करना पड़ेगा, ये अंदाजा आपने खुद ही रखना है। और प्राइसिंग जो है वो 45,000 के अंडर कह रहे हैं पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा, अंडर 45,000। अगर ये फोन अंडर 40,000 आ जाता है ना
तो कमाल कर देगा भाई, आग लगा देगा पाकिस्तान की मार्केट में। अगर अंडर 40,000, चाहे स्पेसिफिकेशन फिर कैमरा अच्छा हो या ना हो, लेकिन फिलहाल के लिए आग लगाएगा। तब तक हम अनबॉक्सिंग करेंगे, हकीकत तो आपको इंशाल्लाह बताएंगे हम इस फोन की। लेकिन भाई प्राइसिंग के हिसाब से इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ अंडर 40,000 फोन बेहतरीन होगा आपके लिए। बट अनबॉक्सिंग के बाद आपको क्लियरली बताएंगे। ये फोन अक्टूबर ऑफ एंड और यहाँ स्टार्ट ऑफ नवंबर में या नवंबर में आपको मिड में कहीं पर जाकर पाकिस्तान की मार्केट में मिल जाएगा। तो भाई अब तक डेट कंफर्म नहीं हुई, जैसे डेट कंफर्म होती है आपको बताते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर दबा दीजिएगा, 500 लाइक का टारगेट है, ये तो छोटा सा टारगेट है, आप कंप्लीट कर ही देंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।